हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आदर्श क्लासेस। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मैंने आपको इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराई थी, तो आज उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है, जो आज का आपका टॉपिक है, वो है अरब स्प्रिंग, अरब विद्रोह। ये टॉपिक बिल्कुल न्यू ऐड हुआ है आपके चैप्टर्स में। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस बार का सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया है। जिस सिलेबस में कुछ चैप्टर्स को काट दिया गया है और जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो दूसरे चैप्टर्स में ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि सेकंड चैप्टर, दो द्रव्यता का अंत, द एंड ऑफ बायोपॉलिटी। इसमें क्या किया गया है कि इसमें तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू ऐड किए गए हैं। एक है ईरान और अफगानिस्तान, जो कि आपके थर्ड चैप्टर में था और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने सेकंड चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है अरब स्प्रिंग, वो बिल्कुल न्यू टॉपिक है जो अभी तक इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया नहीं गया था। तो उस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि इस चैनल पर आप लोगों को वो सभी टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि अभी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके सिलेबस में। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अरब स्प्रिंग, अरब विद्रोह। तो एक्चुअली में जब हम अरब विद्रोह की तरफ पहुंचेंगे तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इससे रिगार्डेड जो एक स्टोरी है वो सुन लें। तो ये जो स्टोरी थी, ऐसा हुआ था कि अरब विद्रोह, जैसे कि आप मेरे पीछे मैप देख सकते हैं, इस मैप में आपको दिखाया जाएगा कि जो मैप है इसमें अफगानिस्तान और ट्यूनीशिया दो चीजें बताई गई है। मतलब सॉरी, जो अफ्रीका है उसके अंदर एक देश है ट्यूनीशिया। जो अफ्रीका है उसके अंदर एक देश है ट्यूनीशिया। उस ट्यूनीशिया में एक इंसिडेंट होता है जिसके चलते अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो अफ्रीका था वहां पर ट्यूनीशिया में ये विद्रोह चला और यहाँ से वो विद्रोह कहाँ पर पहुंच गया, गल्फ कंट्रीज या फिर जो अरेबियन कंट्रीज है वहां पर पहुंच गया। तो एक जगह से विद्रोह दूसरी जगह पे पहुंचने का रीजन क्या होता है कि जब यहाँ पर विद्रोह हुआ हो और सक्सेसफुल हो जाए, कहीं पर विद्रोह हो और सक्सेसफुल हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई दूसरी जगह पहुंच जाता है कि हाँ देखो वहां पर उन्हें सक्सेस मिल गई है तो हमें भी सक्सेस मिल सकती है। इसीलिए ये विद्रोह चलाया गया था। तो अब विद्रोह में मैं आपको बताती हूँ एक स्टोरी जिसमें एक इंसान है मोहम्मद बायोजीजी। ठीक है, मोहम्मद बायोजीजी। ये जो मोहम्मद बायोजीजी है ये एक मतलब 3 साल के जब थे, इनका जब जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1984 में। ठीक है, 1984 29 मार्च 1984 को इनका जन्म हुआ ट्यूनीशिया में। ये ट्यूनीशिया के रहने वाले थे। बट एक्चुअली में जब ये 3 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। और जब इनके फादर की डेथ हो जाती है तो क्योंकि सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है तो इन्होंने 10 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। समझ में आ रही स्टोरी? स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनो। स्टोरी समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको अरब स्प्रिंग भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप स्टोरी सुन लीजिए। तो क्या हुआ, अफ्रीका का एक देश है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में मोहम्मद बायोजीजी का जन्म होता है और वो कब होता है, 29 मार्च 1984 में होता है। इनका जन्म हुआ अफ्रीका के महाद्वीप में। तो इनकी जब 3 साल की उम्र थी तो इनके फादर की डेथ हो जाती है और फादर की डेथ होने के बाद इनके घर की सारी जिम्मेदारी इन पर आ जाती है और 10 साल की उम्र से ये काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं और ये फल बेचते हैं। अब जब इंसान किसी काम में जाता है तो वो सोचता है कि क्यों ना कोई नया काम स्टार्ट किया जाए। तो ये फल बेचते हैं और फल बेचने के साथ साथ ये सोचते हैं कि वहां पर एक टाउन हॉल है, क्यों ना मैं वहां पर अपनी शॉप खोल लूं। मैं रेडी लगाता हूँ, उससे अच्छा अपनी शॉप खोल लूंगा तो हो सकता है मेरा काम और तेजी से बढ़ जाए और मैं और पैसे कमा सकूं। वो ऐसा सोचते हैं। वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनका लाइसेंस अप्रूव नहीं होता है, जिसके चलते वो बहुत धक्के खाते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं बट उनका लाइसेंस अप्रूव नहीं हो पाता है। इसलिए वो कहाँ पहुंचते हैं, उस जगह पे जहां पर वो फल बेचते थे। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं फिर से अपने फल बेचने स्टार्ट कर दूं जब तक मुझे लाइसेंस नहीं मिलता है। तो ये वहां जाते हैं, देखते हैं कि वो जगह किसी और ने ले ली है और अब वहां पर कोई और अपना सामान बेचने लगा है। वो पुलिस वालों के पास जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि आप वो मेरी जगह खाली करवा दें। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं कि उनके फल और उनकी रेडी अपने पास जब्त कर लेते हैं, उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और उसे बहुत मारते भी। तो जब वो उसकी बेइज्जती और उसे मार रहे होते हैं तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, वो बहुत परेशान होता है। वो ये सोचता है कि तानाशाह और भ्रष्टाचार के कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उसके मन में बहुत सारी टेंशन चलती हैं और वो अपने ऊपर केरोसिन डाल लेता है और केरोसिन डालने के बाद अपने ऊपर आग लगा लेता है और आत्महत्या कर लेता है। ये चीज उसके चचेरा भाई अली देख रहा था और वो जो देख रहा था तो वो क्या करता है कि उसकी वीडियो बनाता है।
वीडियो बनाने के बाद, उसमें सारी स्टोरी बताने के बाद वो उसे फेसबुक पे वायरल कर देता है। फेसबुक पे जब वो वायरल हो जाती है स्टोरी, तो सभी लोग एक में क्रांति जग जाती है कि तानाशाह के कारण जैसे ये परेशान है, कल को हम भी परेशान हो सकते हैं। तो जो स्टोरी होती है तो वो सभी के पास पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस वाले उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। सभी लोग सड़कों पे उतर आते हैं। इसके साथ साथ ये इंसिडेंट 14 जनवरी 2011 में इनकी डेथ हो जाती है। मोहम्मद बाउजीजी जो बच चुके होते हैं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। और कब हो जाती है? 14 जनवरी 2011 में उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ होने के बाद सभी लोग सड़कों पे उतर आते हैं और उनके अंतिम संस्कार में भी सभी लोग मिल जाते हैं। अब जब सभी लोग वहां पे सड़कों पे थे तो उन्हें मारा पीटा गया। वहां के जो राष्ट्रपति थे, मिस्टर प्रेसिडेंट थे, वो 1989 तक उनका शासन चला और उनका नाम क्या था? मिस्टर वेन अली। वैसे उनका नाम पूरा बहुत बड़ा है तो हम शॉर्ट में बात करेंगे। मिस्टर वेन अली। मिस्टर वेन अली उन पर गोलियां चलाने का कह देते हैं कि आप उन पे गोलियां चलाएं और इस विद्रोह को खत्म करें। उन पे गोलियां चलाई जाती हैं और गोलियां चलाने के बाद भी हर दिन के दिन वो विद्रोह बढ़ता चला जाता है और विद्रोह इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट उसे संभाल नहीं पाते। और जब वो उसे नहीं संभाल पाते तो वो अपना इस्तीफा दे देते हैं और वहां पर लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। तो अब जो हम बाओजीजी की बात कर रहे थे, बाओजीजी मतलब एक छोटी सी आग ने कितनी बड़ी लहर उठा दी थी, एक क्रांति। तो एक क्रांति जो थी वो सिर्फ यहीं तक नहीं रही। जैसे ही ये क्रांति यहाँ पर सक्सेसफुल हुई, उसने यहाँ की तानाशाह सरकार को खत्म कर दिया। क्योंकि तानाशाह सरकार का क्या मतलब होता है कि उसमें मीडिया कुछ भी, किसी भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। तो मीडिया जिसके साथ भी गलत हो रहा था वो कभी अपने चीजों पे, स्क्रीन पे उन्हें दिखा नहीं सकती थी, जिससे लोग वहां के बहुत ज्यादा परेशान। अब यही खबर उसके बराबर वाली कंट्री इजिप्ट में पहुंची और जब इजिप्ट में पहुंची तो उन्हें लगा कि भाई हम भी तो कितने परेशान हैं, 30 साल से हम पे शासन चल रहा है, तो क्यों ना हम भी वही चीज अपना ले। तो वही चीज इजिप्ट में पहुंचती है और इजिप्ट में क्या होता है कि वो लोग लड़ते हैं, विद्रोह करते हैं और वो भी आजादी ले लेते हैं और उनके देश में क्या आ जाती है? डेमोक्रेसी। अब ये चीज कहाँ पहुंच जाएगी? लीबिया में। लीबिया में हालत ये है, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, 3 देश है ऐसे, यमन, सीरिया और लीबिया। ये अरब विद्रोह, मतलब ये अरब में पहुंच चुकी है क्रांति, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया जा रहा है? अरब विद्रोह। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि अरब विद्रोह आज भी चल रहा है। क्योंकि हम 2011 की बात कर रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि आज 2020 है, तो ऑलमोस्ट 10 साल तब से ये लेकर विद्रोह आज भी चल रहा है और आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस चीज को लेकर क्रिएट हो रही है। जो 3 देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए वो है लीबिया, सीरिया और यमन। इन देशों में क्रांति फैली, इन देशों के राजा को इन्होंने मार दिया। सॉरी, लीबिया के जो राजा थे वहां की जनता ने उसे मार दिया, लेकिन वहां के लोगों में आज भी विद्रोह चल रहा है कि सरकार मेरी बनेगी या सरकार मेरी बनेगी। जिस तरह से लीबिया में आज भी लोकतंत्र नहीं आ चुका, क्योंकि सीरिया में शिया और सुन्नी 2 थे, तो वहां पर जनता का साथ देने वाले और अलग अलग, क्योंकि वहां पर क्या है कि ईरान भी आ गया है, तो ईरान, इजराइल, ये क्या है कि एक दूसरे में लड़ रहे हैं। तो इसमें सीरिया जो है वो एक तरह से क्या हो चुका है कि आज भी वो पूरी तरह से बर्बाद है, वहां पर आज भी लोकतंत्र नहीं आया है, जिसके चलते हमें देख सकते हैं कि अरब विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि ये एक तरह से अरब में तो पहुंच गया, तो हम इसे अरब विद्रोह का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन अरब विद्रोह इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको इस स्टोरी के चलते ही समझ में आ गया होगा कि भाई अरब विद्रोह क्या है। अफ्रीका में ये विद्रोह चला मोहम्मद बाओजीजी की वजह से। अफ्रीका में जो ट्यूनीशिया था वहां पर चला था और उन्हें उससे आजादी मिल जाती है, लेकिन जब वो यहाँ तक पहुंचते हैं अरब तक, तो उन्हें कई देशों में इसका कोई भी परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन कई देशों में इसके बहुत ज्यादा परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कुवैत, लेबनान, जॉर्डन, मोरक्को, ठीक है, ओमान, ये जितनी भी कंट्रीज थी, इन्होंने क्या करा कि जनता की जरूरतों को पूरा कर दिया और जनता की जरूरतों को पूरा करने की वजह से वहां पर अरब विद्रोह नहीं फैल सका, जिसके कारण वहां पर अरब विद्रोह नहीं बढ़ा। अब अगर हम बात करते हैं उद्देश्य की कि अरब विद्रोह के उद्देश्य क्या है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसी तरह से पूछेंगे, बताइए अरब विद्रोह के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य तानाशाह को खत्म करना, जो बेरोजगारी बढ़ रही थी उसे खत्म करना, सम्मान पूर्वक जीवन जीना, ये सारे वहां के क्या थे? उद्देश्य। तानाशाह बिल्कुल भी खत्म हो जाए, लोकतंत्र आ जाए। डेफिनेटली जब हम तानाशाह खत्म करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र बढ़े, तो उद्देश्य थे तानाशाह खत्म हो, लोकतंत्र बढ़े।
बेरोजगारी जो व्याप्त रूप से फैल गई थी उसे खत्म किया जा सके, लोग अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और मौलिक अधिकारों का हनन ना। तो ये हो जाते हैं इसके उद्देश्य। बट इसके परिणाम क्या निकले? अरब विद्रोह, क्योंकि ये अफ्रीका से अरब की तरफ बढ़ा तो इसलिए अरब विद्रोह नाम दे दिया गया। इसके परिणाम क्या निकले कि ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि कुछ देशों में आज भी इसका विद्रोह चल रहा है। सीरिया, यमन, मैंने अभी आपको नाम बताए थे, लीबिया, सीरिया, यमन, इनमें आज भी विद्रोह चल रहा है। और किसके कारण? अरब क्रांति के कारण। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसी तरह से कुवैत, लेबनान, जॉर्डन, मोरक्को, इन देशों में सब कुछ ठीक हो चुका है। तो अरब विद्रोह यहाँ पर नहीं फैला क्योंकि उन्होंने जनता की बात डिमांड पूरी कर दी। यहाँ पर राजा तो हट गया लेकिन लोकतंत्र आज भी व्याप्त नहीं हो सका। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं परिणाम में कि 3 देश बर्बाद हो गए और जिनकी बर्बादी हम आज भी देख सकते हैं। अरब स्प्रिंग का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें आप इसके परिणाम में लिख सकते हैं। अगर आपको इस पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपकी जो है क्लासेस वो ऑनलाइन चल रही हैं। अगर आप कुछ भी चीजें डाउट पूछना चाहें या क्लास लेना चाहें तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 8700912959। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।